इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ कानून को लेकर सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। कल इस कानून को खिलाफ सुप्रीम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कानून के समर्थन में ही 7 राज्य सरकारें आ गई। यानी कि जब ये सुनवाई होनी थी, ठीक एक दिन पहले देश के 7 राज्यों की सरकारें कानून के समर्थन में उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया है। वक्फ कानून के खिलाफ करीब 20 याचिकाएं लगी हुई हैं, जिस पर 16 अप्रैल यानी कल सुनवाई होनी है। और अब जो है इस कानून के समर्थन में भी राज्य सरकारें सामने आ गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में 4 राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। चारों राज्यों ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन कानून संविधान के खिलाफ है। यानी ये जो सरकारें गई हैं सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरह से सरकार जो भी कानून बनाया गया बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई से पहले 7 राज्यों की जो सरकारें हैं वो इसके समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। और अब खुलकर 2 पार्टियां बन चुकी हैं। कुछ जो पार्टियां हैं वो इस कानून के खिलाफ हैं, जबकि कुछ सरकारें जो हैं इस कानून के समर्थन में हैं। अगर खासतौर पर राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर नए कानून का समर्थन किया है। खास बात यह है कि ये जो 7 राज्य हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये सभी राज्य जो है बीजेपी शासित राज्य हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने इस कानून को पास करवाया और अब ये कानून बन चुका है। अब जो है इसके समर्थन में ये 7 राज्य खुलकर सामने आ गए। इन राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक है। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग कोर्ट से की है। यानी इससे पहले जो है केंद्र सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की गई थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि कोई भी जजमेंट देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए, क्योंकि कानून जो है उन्हीं की तरफ से ये उसकी तरफ से अपील की गई थी, बिल के तौर पर संसद में लाया गया था, इसलिए उनकी भी पक्ष सुनना जरूरी हो जाता है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि नया कानून बहुत अच्छी मंशा से लाया गया है। विस्तृत चर्चा और संसदीय प्रक्रिया के बाद बना ये कानून सभी वैधानिक चिंताओं का समाधान करता है। जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है वो जमीनी सच्चाइयों से आंखें फेर रहे हैं। पुराने कानून के चलते राज्यों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो दिक्कतें अब दूर हो गई हैं। आवेदन में यह भी कहा गया है कि पुराने कानून की धारा 40 का दुरुपयोग एक चिंता का विषय था। वो धारा वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ बताकर उस पर दावा करने की शक्ति देती थी। अब भू राजस्व लैंड यानी लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव से पहले सार्वजनिक सूचना जारी करने की शर्त रखी गई है। इससे संपत्तियों पर मनमाने दावे पर नियंत्रण हो सकेगा। चारों राज्यों ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन कानून संविधान के खिलाफ है। राज्यों ने कहा है कि ये व्यवस्था को सुधारने वाला और प्रक्रिया में स्पष्टता लाने वाला कानून है। इसमें वक्फ बोर्ड के अलावा सामान्य लोगों के भी हितों का ध्यान रखा गया है। ये कानून किसी से भेदभाव नहीं करता। यानी 16 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जब सुनवाई होगी तो इसमें 2 पक्ष आमने सामने होंगे। एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है, दूसरा उसके समर्थन में खड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा कि कानून को लेकर उनकी क्या सोच और समझ है, कैसे वो जजमेंट इस पर निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ लगातार इस पर अपडेट्स आप तक यूं ही साझा करते रहेंगे।